सामान्य हिंदी में आज का क्लास होगा शब्द भेद का। ठीक है, शब्द भेद। देखिए, शब्द सबसे पहले है शब्द। तो शब्द का डिफिनीशन है भाषा की लघुत्तम इकाई को हम शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्द का प्रकार या वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, रचना या उसी को बोलिए बनावट, गठन के आधार पर। तो इसके आधार पर हो जाएगा तीन प्रकार में। पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। दूसरा में है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास। ठीक है, तो इसका पहला है तत्सम, दूसरा है देशज और तीसरा है तद्भव, चौथा है विदेशज, तीसरा है विकार परिवर्तन के आधार पर। तो इसका पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो पहला है एकादर्शी, दूसरा है अनेकादर्शी और तीसरा है समानदर्शी और चौथा है विपरीतार्थी। तो आपका पहला था रचना, बनावट, गठन के आधार पर। तो इसका पहला है रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द का डिफिनीशन है, रूढ़ शब्द उसका डिफिनीशन है वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, मेज, चावल। सार्थक खंड का मतलब क्या हुआ? बोला है ना, वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो। सार्थक खंड नहीं हो मतलब इस शब्द को हम दो शब्द में तोड़कर नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर पुस्तकालय होता है तो उसको लिखते हैं पुस्तक जोड़ालय। तो यहाँ पर है पुस्तक, इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। कलम, मेज, चावल, ये एग्जाम्पल है। इसको हम दो शब्दों में खंडित नहीं कर सकते हैं। इसका अगला है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का डिफिनीशन है वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे हिमालय, प्रधानमंत्री। इसको ये जो है आपका दो एग्जांपल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका इसके बाद अगला है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, मूलाधोर, मूलाधोर, गिरिघर, नीलकंठ आदि। इसका अगला है तत्समक शब्द। वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत में आकर हिंदी में प्रचलित है अर्थात संस्कृत में समान है। यानी ये जो है संस्कृत में समान होता है। जैसे कृषक, अग्नि, हस्त, पृष्ठ, नसिका, कर्ण आदि। ये एग्जाम्पल है। देशज, देशज शब्द। इसका अगला है देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले कि वे आए कहाँ से, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे भरिया, लुटिया, हटिया, दिविया, ये सब आदि। नोट में है, देखिए नोट को देखिए ध्यान से। अनुक्रात्मक शब्द भी देशज शब्द होते हैं। अनुक्रात्मक शब्द जो होता है वो भी देशज शब्द होते हैं। इसका अगला है तद्भव शब्द। वे शब्द या ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में जनमानस में सामान्य रूप से बहुप्रचलित है अर्थात इनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है लेकिन हिंदी तक आते आते इनका रूप बिगड़ गया या अप्रभावित हो गए। जैसे किसान, कान, हाथ, नाक, आग, सबका एग्जाम्पल अनेकों होगा इस तरह से। इसका अगला है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक शब्द। इसका डिफिनीशन है वे शब्द जिसमें एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट हो। जैसे खटखटाना, पहचानना, छिनछिनाना आदि। उसके बाद है विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी में हिंदी की तरह प्रचलित है। जैसे पेन, ट्रेन, पिसिल, बोट, स्टेशन। तो ये सब जो है ये विदेशज शब्द है लेकिन ये हिंदी भाषा में आकर ये प्रचलित हो गए हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है।